मतलब आप सेफ शॉप के प्रति अभी तक वफादार नहीं हो। और जो आदमी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति वफादार नहीं है, उस ऑर्गेनाइजेशन में वो व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है? वो तो आदमी दोगला है ना साला। मैंने पिछली ट्रेनिंग में बताया था कि तेरे लिए महंगा क्या है, वो तुझे डिसाइड करना है। अब हमारे कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो यूज करने चाहिए। जैसे आप देखिए, शानदार प्रोडक्ट है, 1542 की एमआरपी है। एसएसपी देखिए, आप इसको यूज करेंगे घर में, कई तरीके की बीमारियों से बचते हैं आप। और यह हर घर में प्रोडक्ट होना चाहिए। इस प्रोडक्ट को देखिए, होमा आंवला तुलसी प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट भी हर घर में होना चाहिए। अगला प्रोडक्ट देखिए, ये बढ़िया शानदार शैम्पू और कंडीशनर है, यूज करना चाहिए। लटूरा ला के दूसरी कंपनियों के प्रोडक्ट यूज कर रहा है और बोल रहा है सेफ शॉप हमें सफल बनाएगी। ये आपके होना चाहिए। आपके अगर वॉशरूम में देख के आइए है कि नहीं, आंख बंद करके देखो, दिख जाएगा। अगर नहीं है ये शैम्पू तो तुम माल लटूरा है साले। ये होना चाहिए। अगर वाकई यहाँ कैरियर बनाने आया है तो सचिन को जब मैंने कभी भी खेलते हुए देखा है, तो जब फील्ड पे वो जाता है ना, तो फील्ड को भगवान मानता है। वो पैर छू के घुसता है फील्ड में। ऐसे ही हमारे प्रोडक्ट हमारे फील्ड है। पूजा करनी चाहिए, हर प्रोडक्ट का सम्मान करना चाहिए, यूज करना चाहिए। जो चीज हमें सफलता देती है, उस हर चीज की पूजा करनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। इस प्रोडक्ट को देखिए, शानदार परफ्यूम है, मेल परफ्यूम है। ये हर किसी के बैग में होना चाहिए। फीमेल है तो आपके पास भी होना चाहिए, हर किसी के पास होना चाहिए। कितने का है? मात्र 3000 का। मैंने 50-50 हजार के परफ्यूम खरीद के लगाए हुए हैं, और मैंने इसको भी लगाया है। आप इसको लगा के खड़े हो जाना, 50,000 वाला लगा के खड़े हो जाना। इसमें क्या है? इसमें खुशबू तो है ही, लेकिन इसमें अपनापन है, इमोशनल जिसे हम कहते हैं ना, अपनापन है। आप देखिए, होना चाहिए। ये भी प्रोडक्ट घर में यूज करने वाला है। ये बाल पोष है, ये भी आप यूज कर सकते हैं। ये बच्चों के लिए जो पढ़ते हैं बच्चे, ब्रेन एंड हेल्थ बूस्टर है, सिरप है, बच्चों को देनी चाहिए। और ये सारे टॉनिक है, सारे हेल्दी प्रोडक्ट हैं, कोई दवाई नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है। शरीर में ताकतवर सेल्स क्रिएट करते हैं। ये देखिए, होमा बढ़िया चारकोल फेसबुक है, यूज करना चाहिए। ये देखिए, डावा केयर है, यूज करना चाहिए। जबरदस्त प्रोडक्ट है, यूज करना चाहिए। ये देखिए, ग्लो स्किन, इसको पीने के बाद ग्लो करते हो आप, पीना चाहिए। नया प्रोडक्ट अभी आया है, कभी वेबसाइट खोल के जाके सर्च करो ना। कई लटूरे हैं, जब चेक आता है तभी वो सीधा एकदम भूत की तरह चेक देखने के लिए चले जाते हैं। कभी भी अपनी आईडी को खोल के प्रोडक्ट पे आईडी पर क्या है, प्रोडक्ट कितने आए हैं, कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं है, उन लटूरों को पता ही नहीं है। बस वो एक ही चीज के लिए खोलते हैं अपनी आईडी को, चेक कितना बना। इसी को तो कहते हैं ना स्वार्थी आदमी, सेल्फिश। तो कम से कम आईडी खोल कर चेक करिए ना, घर में कौन कौन से प्रोडक्ट मंगा सकते हैं। और कई लटूरे ऐसे हैं, जब आईडी क्वालिफाई करनी होती है तभी प्रोडक्ट लेते हैं, जबकि प्रोडक्ट लेने का काम हर महीने मंगाना है। घर में जो भी जरूरत है, चाहे 100 रुपए का प्रोडक्ट मंगाओ, चाहे 50 का मंगाओ, चाहे 500 का मंगाओ, चाहे 1000 का मंगाओ, पर हर महीने मंगाने की आदत डालो, जिससे कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आए। अब जो लटूरे प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे होंगे, वो अंदर ही अंदर जल रहे होंगे, अंदर ही अंदर मर रहे होंगे। जब मैं बोल रहा हूं ना अभी
तो उन सालों को पेट्रोल लग रही होगी, मुझे ऐसा क्यों बोला जाता है। लेकिन जो यूज कर रहे हैं उनके अंदर आत्मा बोल रहा होगा, हाँ यस महागुरु जी, आई कैन, मैं तो करता हूँ यूज, बढ़िया करता हूँ। तो जैसी भावना है तेरी वैसे तो मिलेगा तेरे को। ये देखिए, पैन ऑयल है, हर घर की जरूरत है, इसे यूज करना चाहिए। और मैं तो हर बार जब भी मम्मी पापा के पास जाता हूं तो 20-25 लेके जाता हूं। वो बांटते भी हैं। मैं बोला जिसको भी दर्द हो रहा हो बांट दो, इसको दान दे दो। तो कई विचारों के दर्द होता है, तो मैं ये पेन ऑयल जो है वो लोगों को बांट भी देता हूं, बांटने के लिए लेता हूं। अगर हमारे तो होता नहीं, भगवान के आशीर्वाद से, लेकिन कई लोगों को होता है तो मैं इसको बांट देता हूं, दुआएं देते हैं वो लोग। हमारी बुआ जी तो आज की डेट में घर इसीलिए आती है सिर्फ तेल लेने के लिए, हर महीने आ जाती है वो। वैसे नहीं आती थी, लेकिन अब उनको इस सॉइल से बहुत आराम है, तो हर महीने उनको लगता है कि चलो चलते हैं, तो हम उनको हर महीने, चलो ठीक है जी, यूज करना चाहिए। आपको दान देना चाहिए। आपको लगता है मैं क्या दान दूं, अरे यही दान दे दो भाई। जाके उधर बेचारे जो बुजुर्ग लोग हैं मंदिर में बैठे, बोला ये तेल लगाना, ठंड अगर लगे, दर्द हो तो इस तेल से ठीक हो जाओगे आप। वो जब जब लगाएगा तब तब दुआएं देगा तेरे को। कितने का है, अरे हर महीने तो 5 बोतल बांट दे भाई, तेरा अकाउंट भरना स्टार्ट हो जाएगा। है? नौनी बांट दे, डाबा केयर बांट दे। है? वैसे भी डोनेट करना अमीरों की आदत में है, सिखाया जाता है। हम सब अमीर बनने जा रहे हैं तो डोनेट करना सीखो। कब सिर्फ है, इतनी शानदार सिर्फ है ये, इतनी जबरदस्त है कि मतलब जिसने भी पी है वो दीवाना है इसका। बात सही है कि नहीं, हाथ ऊपर करो। बिल्कुल सही है, 100%। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद आप देखिए, जबरदस्त ये भी प्रोडक्ट, यूज करिए इसको। नौनी, अभी अगर आपने सिद्धू का, अगर जो सिद्धू क्रिकेटर है, अगर आपने उसका वीडियो नहीं सुना तो वायरल हो रहा है, मिल जाएगा आपको। उसकी बीवी फोर्थ स्टेज कैंसर में पहुंच गई थी। नौनी से फोर्थ स्टेज कैंसर से वापस आई उसकी वाइफ। नौनी नीम पता नहीं क्या क्या बताती, नौनी इतनी ताकतवर होती है। और ये हर व्यक्ति को कम से कम 1 खुराक 2 खुराक डेली लेनी चाहिए, चाहे बीमार हो या ना। समझ में आ रहा है? बिल्कुल। उसके बाद में 2 प्रकार की नौनी है, आप देखिए, नौनी प्रीमियम एंड नौनी प्रो। दोनों को यूज कर सकते हैं, दोनों ही शानदार हैं। दोनों के, ये भी 1800 के लगभग है, ये भी 1900 के लगभग है। दोनों को मंगाइए, यूज करिए। हम प्रीमियम टूथपेस्ट आपको पता है कितना शानदार, इसके बारे में तो आपको पता है कि एक बंदे ने बहुत बड़ी टेस्ट बनी, और इसको यूज करने से तो आपको पता है कितना ज्यादा आराम मिलता है आपके दांतों को, आपके मुंह को। कईयों के मुंह से बदबू आती है, ठीक हो जाती है। और श्री श्री तत्व का है, बहुत जबरदस्त है ये। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए आपके घर में, तो ये सारी चीजें जो मैं क्यों बता रहा हूं, ये सारी चीजें जब आप यूज करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि भैया तेरा जो बिजनेस वॉल्यूम है ना, वो सीधा जंप मारेगा। क्या करने से, इन 2 काम को करने से। बाकी का तू गधे की तरह घूमता रहे, वो एक अलग चीज है। फिर तो तू वही वाली बात है, वो फिर मेरे को लग रहा है कि तेरे पे शनि सवार है। अगर ट्रेनिंग तेरे को समझ में नहीं आती है, सिस्टम की बात समझ में नहीं आती है, इसका मतलब तू बुरे कर्मों में फंसा हुआ है। कोई बंदा बोलता है ना, महागुरु जी मुझे बात समझ में आती नहीं, इसका मतलब कुछ ऐसे कर्म है तेरे ऊपर हावी जो तेरा ठिकाना लगने नहीं दे रहे हैं। नहीं तो इतनी आसान बात किसी को भी समझ में आ जानी चाहिए कि भाई हमको अगर बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाना है तो फोकस करना, ओपनिंग क्लोजिंग करनी है, डेली बिजनेस वॉल्यूम करना है, और डेली फील्ड पे जाके मुझे ये काम करना है, फील्ड पे ये करना है, घर में ये करना है। बात सही है कि नहीं? कितने बोलते बात सही, हाथ ऊपर करके बताओ। इतनी आसान बात समझ में आ जानी चाहिए ना। आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, आप ही बताओ, आनी चाहिए? आनी चाहिए ना, बिल्कुल आनी चाहिए।
और अगर नहीं आ रही है इसका मतलब आप समझ जाओ, फिर बार बार नहीं कहेंगे, आप समझ में आना चाहिए। आसान बात है। हर दिन आप सोचो, हर हफ्ते अगर 5 प्लानर तैयार कर रहे हो आप अपने रूम में बुला के, तो एक महीने में कितने प्लानर हो गए? एक महीने में कितने प्लानर हो गए? 20 प्लानर हो गए। एक महीने में कितने प्लान पड़ गए? अगर 2 प्लान भी डेली वो देने जाएंगे, कितने प्लान पड़ गए? सोच, महीने की कितनी ग्रोथ बढ़ेगी? सोचना। तू घर में है और रूम में जहां तूने रूम ले रखा है, सांड की तरह सोता रहता है, उस रूम में बुला के फील्ड पे आने के बाद बोला, टाइगर मैं 10 बजे पहुंचूंगा रूम पे, आप आ जाना मेरे रूम पे। समझ में आ रहा है कुछ? हर दिन शाम को 2 लोगों से मिलने की आदत डालना, रात के 10 बजे के बाद। चाहे कोर बनाना उनको, FIM कुछ भी कर, हर दिन रात को 10 बजे के बाद 2 लोगों से मिल। चाहे तू फुल टाइमर है, लोगों को तैयार कर, लेकिन जो साला घर में सांड की तरह घड़े की तरह पड़ा हुआ है, फील्ड पे जाता नहीं, वो किसको बुलाएगा? बस बीबी को बुलाएगा वो, तो और किसको बुलाएगा? बीबी कूटती है साले को पकड़ के, फिर गालियां देती है उसकी बीबी, मन ही मन में गालियां देती है उसको। तो बोला कहाँ आरामखोर से शादी होगी मेरी, इससे तो बढ़िया, क्या बताएं, नहीं होती तो बढ़िया थी। घर में ही पड़ा रहता है साला। अगर रूम हमने बाहर कहीं ले रखा है, तो हमारा काम क्या है? हमारा काम फील्ड पे जाना। रूम सिर्फ इसलिए है सोने के लिए, बस। और किसी रूम रहने के लिए नहीं होता, सोने के लिए होता है। चारपाई मिल जाए बस, बहुत है, बढ़िया। और ये उन लोगों के लिए है जो जीवन में बहुत आगे जाना चाहते हैं, तो 2-4 साल मेहनत ऐसी कर लेनी चाहिए। बात सही है कि नहीं? कितने लोग बोलते हैं बात सही है? बात तो सही है। अगर समझ में नहीं आ रही तो तेरे सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, फिर तेरे माँ बाप ने, फिर मुझे लगता है उन्होंने संस्कार सही नहीं दिए तेरे को, अगर समझ में नहीं आ रही है तो। बात तो पूरी सही है बेटा। और दुनिया में इससे आसान बिजनेस नहीं है, ऐसे ऑनेस्ट बिजनेस नहीं है। और हमें करना चाहिए, पूरी दमदारी से करना चाहिए, पूरी ताकत लगा के करना चाहिए। और हर दिन अगर 2 लोगों को तैयार करने की आदत डालें, 6 महीने में पूरा शहर बिल्ड हो जाता है। शहर, कई लट्टूरे पड़े हुए हैं साले घर छोड़ के कई साल से, उस शहर से 1000 बिजनेस वॉल्यूम नहीं निकाल पाते वो हफ्ते का। हमने शहर बिल्ड किए हैं 6 महीने में, तो साला तान देते हैं हम। क्यों? उस शहर में बैठ के हम साले वहां पर वजन बढ़ाने के लिए नहीं जाते हैं। उस शहर में बैठे हैं तो 6 महीने में तो तन जाता है बिजनेस। 6 महीने में इस लायक उस शहर को बना देते हैं कि आराम से 20-25 हजार बिजनेस वॉल्यूम वीकली भेजता है वो शहर। कई लटूरे जाके पड़े हुए हैं साला, यहां से गए थे कुआरे, वहां जाके शादी, मतलब उन्होंने अभी बच्चे पैदा कर लिए जाके। समझ में नहीं आ रहा शहर बिल्ड करने गए थे या वहां साला परिवार बढ़ाने के लिए गए थे। अपलान ने भेजा था शहर बिल्ड करने के लिए। टीम की संख्या बढ़ाने की बजाय वो देश की जनसंख्या बढ़ा रहा है। फुल टाइमर हुआ था टीम बनाने के लिए, जब हुआ था। और आज उसका पर्पस क्या है? घर में साला गहने की तरह पड़ा रहता है और फिर बोलता है महागुरु जी काम हमारा हो नहीं रहा है। अरे भाई करना है तो सही से करो, और नहीं करना है तो किसी के लिए जगह खाली करो, कम से कम समझ में आना चाहिए मेरे भाई। एक एक दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये हैंड राइज करने के लिए नहीं बोला किसी को, चेहरा नहीं देखना मुझे, आपका चेक देखना है। चेक देखना है, चेक, चेहरा नहीं। चेहरा इतना खूबसूरत नहीं है।
तो चेक खूबसूरत बना देगा तो चेहरा अभी देखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े। और खूबसूरत है, बहुत अच्छी बात है। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, नो टाइम वेस्ट। एक एक दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिजनेस वॉल्यूम को अपग्रेड करने के दो ही तरीके हैं। लोगों को तैयार करिए हर दिन, बुला बुला के, जा जाके, बुला बुला के, जा जाके। या तो लोगों को बुलाओ या लोगों के पास जाओ, दो ही तरीके हैं लोगों को तैयार करने के। भाई अभी नहीं पीना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है, और कसम खा लो कि हम ध्यान रखेंगे। तो प्रोडक्ट यूज करिए। चाय डेली पीते हो? घर में कौन सी चाय पीते हो? सेब शॉप में आने के बाद अगर सेब शॉप की चाय नहीं पी रहे हो, इसका मतलब तुम अपने खिलाफ जहर पी रहे हो। चाय पीनी चाहिए। आप देख लो जाके आपके रसोई में है कि नहीं चाय। और ये सब करेगा मेरे भाई तो हर दिन क्लोजिंग करनी है, क्लोजिंग एवरी डे। अब एवरी डे क्लोजिंग कैसे होती है? अब आज शनिवार, तो कल की क्लोजिंग हो गई। कई लटूरों ने कल पूरे दिन कुछ नहीं किया होगा, और कई ने कल क्लोजिंग हो गई, उनको पता है सुबह से ही लग गए, तो वो बृहस्पतिवार की रात को पूरी तैयारी करके अगले वीक की सोते हैं। समझदार लीडर। तो हमें क्या करना चाहिए? आज के बाद हमें ऐसी गलती नहीं करनी है, और आज के बाद हर दिन क्लोजिंग करनी है। कैसे? ऐसे, जैसे आज है फ्राइडे, तो फ्राइडे को कितनी क्लोजिंग हुई, ऐसे डायरी होनी चाहिए तेरे पास। ऐसे देख, मेरे पास है ना ऐसी डायरी। फ्राइडे को कितनी क्लोजिंग की, लिख आगे। क्लोजिंग पर डे कर, पर डे। उसके बाद सैटरडे को आज कितनी क्लोजिंग होगी, लिख। सुबह ओपनिंग कर, रात को क्लोजिंग कर। अगले दिन की तैयारी करके सो, संडे को कितनी क्लोजिंग करूंगा, लिख। टोटल कितनी क्लोजिंग आई। उसके बाद मंडे को कितनी क्लोजिंग करूंगा। उसके बाद ट्यूसडे को कितनी क्लोजिंग। उसके बाद वेडनेसडे को कितनी क्लोजिंग। और टोटल 7 दिन, और बराबर कितना तेरा बिजनेस वॉल्यूम आया। ये तेरे को, एक साला पान बेचने वाला बंदा डेली ओपनिंग करता है, सब्जी बेचने वाला बंदा डेली ओपनिंग और रात को क्लोजिंग करके जाता है कि कौन सी सब्जी कम है, कौन सी सब्जी ज्यादा है, कितना आया, कितना आउटपुट, कितना इनपुट, पूरा हिसाब किताब रखता है। ये लटूरा रूबी बन गया, डायमंड बन गया, ये बीनस बन गया, मरकरी बन गया, एमरल्ड बन गया, टोपाज बन गया, गोल्ड बन गया। इस लटूरे से पूछो पिछले हफ्ते के 7 दिन की पूरी काम करके दिखा। अभी परसों, परसों नहीं, उसके पहले एक दिन बंदा आया मेरे पास, बोला मेरा चेक नहीं बनता, मैं मरा जा रहा हूं, मेरा ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है, मेरा फलाना हो रहा है। मैं बोला ठीक है, तेरा लेवल क्या है? अभी मैं ओपल हूं, मेरी टीम फलाना हो गई, मेरा फलाना है, ढिकना है, गाना गा रहा है। मैं बोला क्या? मैं बोला तू मुझे अपनी डायरी को खोल के पिछले 1 महीने तूने कितना हर दिन काम किया वो दिखा। साला मेढक की तरह उसकी जुबान में फेविकॉल लग गया था, खुला नहीं दोबारा। उसको पता ही नहीं कि पिछले 1 महीने में उसने हर दिन क्या क्या, उस पर पूरा डाटा नहीं था। और कहते हैं डाटा कभी झूठ नहीं बोल सकता, मुंह आदमी का झूठ बोलता है साला। डाटा देख के बात करना साला, अपने 1 साल के पहले के चेक देखना। तो हमसे क्या जुबान लड़ा रहा है साले? अपने 2 साल पहले के चेक दे, तेरी क्या हालत थी और आज क्या हालत है। अगर हालत नहीं बदल रही है, इसका मतलब तू बदल नहीं रहा। हमारे पास हर दिन का डाटा होना चाहिए, पेन और डायरी। कई लटूरे अप्लायंस से मिलने जाते हैं, बुके लेके जाएंगे पर साले डायरी लेके नहीं जाते। अरे बुके मत लेके जा, डायरी पक्का लेके जा। और डायरी तेरी डेली मेंटेन होनी चाहिए, एवरी डे। और जो डेली डायरी मेंटेन करते हैं, वो डेली जो लिखते हैं, उनको पता रहता है कि कहाँ क्या हो रहा है। कितने लोग बोलते हैं इस काम को करेंगे? कभी देखे महीने के 20 लाख?
अपनी आईडी पर देखना है तो डायरी को मेंटेन करो एवरी डे। यहाँ पर गधेड़े की तरह काम नहीं होना चाहिए अपने धंधे का हर दिन कि मैं क्या कर रहा हूं। मेरे कितने लीडर ऐसे हैं जो 80% धंधा लेके आते हैं, कितने ऐसे हैं जो 20% धंधा लेके आते हैं, कितने ऐसे जो हरामखोर हैं। तीनों की लिस्ट होनी चाहिए आपके पास। ए कैटेगरी में कौन आता है, बी कैटेगरी में कौन आता है, सी कैटेगरी में कौन आता है। आपके पास अपने लीडरों की लिस्ट होनी चाहिए। अब तू अपने आप से पूछ, तू कौन सी कैटेगरी में आता होगा अपनी अपलाइन की, ए में, बी में, सी में। कईयों की अंतरात्मा बोल रही महागुरु जी मैं तो किसी में भी नहीं आता हूँ। तो सोच तेरा फ्यूचर क्या है। तो कम से कम मुझे पता होना चाहिए कि हमारी टीम में कौन सा लीडर एक कैटेगरी में है, कौन सा बी में, कौन सा सी में। और अगर कोई है ही नहीं तेरे पास तो तूने अभी तक सिर्फ लटूरापंती करी है, टाइम वेस्ट किया, कुछ नहीं किया। तो मेरे पास 3 लिस्ट रहती, ए कैटेगरी में, बी, सी। मेरी पहली प्राथमिकता ए होते हैं। अगर मुझे टाइम देना है तो मैं ए को पहले दूंगा, अगर टाइम बचा तो बी को दूंगा, और अगर टाइम बचा तो सी को दूंगा। बचा तो, नहीं बचा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। खैर अब तो मैं इतना तो एक जमाने में था। अब कई लटूरों के पास जब लिस्ट नहीं है तो ए के साथ जाने की बजाय वो सी के साथ चले जाते हैं। तो जब लिस्ट होती है हमारे पास, हमें पता है कि हमारे पास 24 घंटे हैं और हमें सही लीडर के साथ इन्वेस्ट करना है। तो जगह भी सही होनी चाहिए, लीडर भी सही होना चाहिए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। मेरी एक टीम ऐसी है जहां मैं हर महीने जाता हूं, मैं उनकी मीटिंग पर भी करता हूं, हर दिन मेरी उनसे बातचीत होती है। एक टीम ऐसी है कि मतलब जहां मेरे को 2-2 साल भी हो जाते, 1-1 साल भी हो जाता, मैं जाता नहीं वहां, क्योंकि अभी मेरा 1-1 सेकंड गोल्डन सेकंड है मेरा। और जाता नहीं मैं, वो मेरे को बुलाते नहीं, मैं खुद जाता हूं, क्योंकि धंधा उनका नहीं है, मेरा है। मैं कोई रिश्तेदार नहीं हूं। आई एम नॉट ए चीफ मिनिस्टर, आई एम ए लीडर। मैं खुद जाता हूं उनके पास कि भाई मैं आ रहा हूं इतनी तारीख को, मुझे पता है ना। तो हमें भी आदत बनानी चाहिए, बनाएंगे हम लोग सारे लोग, बिल्कुल बनानी चाहिए। बहुत बड़ा काम करना है तो हमारी क्लोजिंग हर दिन इससे होनी चाहिए। ये देखिए, हर दिन, जिससे कि आपको पता लगेगा कि कौन सा दिन मेरा खराब जा रहा है, कौन से दिन साला क्लोजिंग नहीं आती, उस दिन पे दम लगाओ। अगर फ्राइडे को 0, सैटरडे को 200, संडे को 0, तो हमें पता लगेगा कि कौन से दिन यार खाली साला बेकार गया पूरा का पूरा। तो हमें उस दिन एक मेहनत करनी, पता लगेगा ना 7 दिन में कौन सा दिन क्लोजिंग हुआ, कौन सा दिन क्लोजिंग। डाटा हमारे पास रहना चाहिए। तो डाटा हमारे दिमाग को मोटिवेट करता है, डाटा हमारे दिमाग को दिशा देता है। जब हम अपना डाटा देखते हैं पिछला, तो हमें पता चलता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं, क्या गलती नहीं कर रहे, किस पे सुधार करना है, किस पे सुधार नहीं करना है। समझ में आ गया? गुड। तो ये आज की कुछ ऐसी बातें थी जिनका आपको ध्यान रखना है। दिस इज, देखिए डाटा के रिजल्ट नारायण के लिए जोरदार तालियां हो जाए। ये कोई रैंक का चेक नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि कंपनी आपको आज की डेट में आपकी जो कैपिंग है वो पूरी की पूरी आपकी कैपिंग 8 लाख की है। 4 लाख की आपकी, आपको पता है रिटेल में भी है, 4 लाख आपकी नॉर्मल भी, 8 लाख की कैपिंग है। और देखिए नारायण जी ने लगभग इस हफ्ते कैपिंग के ही आसपास, जोरदार तालियां हो जाए, और इस हफ्ते इनका चेक 3,08,110 का है। पावर ऑफ बिजनेस वॉल्यूम, पावर ऑफ डाटा। इन्होंने पिछले हफ्ते इस तरीके से तैयारी की होगी कि मुझे ये काम करना ही करना है। और आप बताइए, एनुअल इनकम है कि इंजीनियर की ये पूरे साल की पैकेज है, ये पूरा 2.5 से 3 लाख मिलता है पैकेज, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, कलकत्ता जैसे शहर में। बुरा नहीं मानना कोई बैठा हो, और बुरा मान भी जाओगे तो क्या फर्क पड़ता है। सोचिए आप, इतनी बड़ी इनकम आप हर वीक ले सकते हो, इससे ज्यादा भी ले सकते हो।
हमारे कई लीडर बैठे, मैंने पिछले हफ्ते भी दिखाया था कुछ लीडरों का 4-4 लाख रुपए से ज्यादा वीकली चेक उठा रहे हैं वो लोग। और ये एक शानदार मौका चल रहा है मेरे दोस्त। तो मैं आप सारे लोगों को बधाई दे रहा हूं कि जितने भी हमारे लीडर्स हैं, उन सारे लोगों को बधाई।